जय हिंद दोस्तों। स्वागत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इस किसी इमेजिनरी दुनिया में जाके पढ़ने वाले टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, वी नीड मोर और मोर विजुअलाइजेशन इन दिस टॉपिक, राइट। बात चल रही थी पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए क्या डिफाइन होता है। उसको हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया, वो होता है के क्यू बाय आर, राइट। सो हमने एक चीज यहां तक देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूला लगभग सेम आते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर आता है और पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो के क्यू बाय आर आता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर के क्यू बाय आर। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे कंटिन्यूअस बॉडी। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। चलो बच्चों, हेडिंग लगाते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देता हूं ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडीज। ठीक है, पहला शेप लेकर हम चलते हैं। ठीक है, हम पहला शेप लेकर चलते हैं रॉड। ठीक है, चार्ज रॉड। तो पहला शेप हम लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, कंप्लीट स्टेटमेंट लिखते हैं इलेक्ट्रिक। आई वांट डिफरेंट कलर। यस, ये कलर अच्छा लिख रहे हैं। विजिबल है क्या बच्चों? देखो ये कलर। हाँ सर। हाँ Yes. सर। So electric potential due to uniformly charged rod। उसके अंदर पहले केस, दो केसेस है। पहले केस है at its axial point या एक्सियल पोजीशन, या एक्सियल पॉइंट भी अच्छा वर्ड है, ऐसा कोई गलत नहीं है वर्ड। एक्सियल पॉइंट कहना क्या चाहते हैं बेसिकली, सब नामकरण तो कर दिया हमने। अभी हम सिचुएशन क्या है एक्चुअल में देखते हैं। ये रॉड होगा, चार्ज्ड रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। पोटेंशियल की जब बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, चिंता की कोई बात नहीं, बिकॉज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज दे देते। ओके, राइट। तो हमें पोटेंशियल पूछा है अलोंग द एक्सिस। एक्सिस क्या होगी इसकी? दिस इज द एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस होगी। ठीक है, सो अलोंग द एक्सिस अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, या सिंपली एट समवेयर ऑन द एक्सिस, किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है वो हमें पूछा है, राइट। सो कुछ और डिटेल बता देते हैं बातें। ठीक है, ये जो है टोटल चार्ज क्यूब स्प्रेड आउट है और इसकी जो लेंथ है ना बच्चों, रॉड की लेंथ L मान लेते हैं। ठीक है, किसी आर दूरी पे हमें पूछा गया है, चाहे ऑन दिस साइड हो चाहे पीछे की साइड पे हो। ठीक है, आंसर विल बी द सेम। सो एट द डिस्टेंस r फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड at a location P, at a distance r from the one end of the rod at a location P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बता। अभी हम डेरिवेशन स्किप करेंगे। डेरिवेशन के अंदर क्या होगा उसका थोड़ा ट्रेलर देख लो। ठीक है, जब हम इसको डिराइव करेंगे, करने तो नहीं वाले लेकिन उसका फील तो ले सकते हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं, जैसा कि तुम लोगों को पता है डी क्यू। ठीक है, तो इसका डी क्यू के कारण कितना चार्ज स्प्रेड आउट होगा। सो इसको हम Q बाय एल इंटू डी एक्स के टर्म में लिखेंगे। पोटेंशियल जब हम लिखेंगे के डी क्यू बाय एक्स, इसको लिमिट लगाएंगे R से लेकर R प्लस एल तक। ठीक है, यहाँ पे इस डी क्यू को ये सब्स्टिट्यूट करेंगे के क्यू बाय एल डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, सो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेंगे, 1/x, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, dx लिमिट वगैरह लगाएंगे एंड फाइनली फटा पोस्टर निकला हीरो इज पोटेंशियल एट पॉइंट P हमें मिलेगा। दैट्स फॉर्मूला इज लिटिल बिट वियर्ड, के क्यू बाय एल और लॉग के टर्म में आता है ln, क्योंकि वो 1/x आया ना, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। ठीक है, थोड़ा सा हम वहां से पकड़ सकते हैं। सो नेवरदलेस वी नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, हमें सबसे जरूरी फॉर्मूला याद रहना है। ठीक है, डेरिवेशन एट दिस इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी। सो के क्यू बाय एल लॉग ऑफ आर प्लस एल डिवाइडेड बाय आर। ठीक है,
इस फॉर्मूला को याद रखना। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला अभी आएंगे हमारे पास। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैं रिकमेंड करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे फॉर्मूला आए थे हमारे पास, तो उनका टेबल बनाओ। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस बॉडी का भी एक टेबल बनाओ, ठीक है। और टॉपिक बहुत ही छोटा लगने लगेगा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा इफ यू मेक जस्ट अ टेबल, क्योंकि देखोगे इस टॉपिक के अंदर बस फॉर्मूला ही फॉर्मूला है डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए, ठीक है। सो यस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे। वी गॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, उसकी पहली केस एट इट्स एक्सियल पॉइंट, कहीं पे भी पॉइंट पी पे पूछ लिया पोटेंशियल कितना है, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट। एक बार हम रीड करते हैं फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय एल लॉग ऑफ आर प्लस एल डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। आर इज बीइंग द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड। चलो, तो ये बात पक्की हो गई, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है। इससे भी एक अजीबोगरीब फॉर्मूला में मिलेगा, दैट्स द सेकेंड केस, जिसको हम कहेंगे पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे कहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रॉड से कभी चार्ज रखा है, तो उसका क्या फॉर्मूला आएगा। हेडिंग लगा देते हैं बच्चों। सो एट इट्स एक्सियल पॉइंट, एट इट्स एक्सियल पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा ये, ठीक है। थोड़ी जगह क्रिएट करेंगे यहाँ। सर एक्सियल अभी हो रहा है। इक्वेटोरियल लिखना था मुझे। हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन कभी ऐसे निकल गया ना, तो ब्रेन तो बोलता है इक्वेटोरियल लिख, लेकिन हाथ एक्सियल लिख देता है। यस, सो तो रॉड पहले ड्रॉ करते हैं। आई टेक द सेम स्कीम, एशियन पेंट से हमने कलर कर दिया रॉड को। रॉड के ऊपर ले लेते, कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, आंसर में कोई फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे होगा, तो विल बी द सेम सिचुएशन। एक्सियल पोजीशन मतलब यहाँ पे कहीं along here, ठीक है। ज्योमेट्री को कंप्लीट करते हैं। द लेंथ ऑफ द रॉड मान लो L, लेंथ ऑफ द रॉड इज L, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये है R, ठीक है, एट अ डिस्टेंस R, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला आएगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब एग्जैक्टली मिडिल में होगा ना, इसके एग्जैक्टली मिडिल में होगा यहाँ पे, ठीक है। L/2 डिस्टेंस पे P पॉइंट होगा। वेयर इज दैट P पॉइंट? हियर, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, मतलब पोटेंशियल कितना होगा, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया, सब लिख लिया, लेकिन पोटेंशियल का मतलब क्या है, हमारा ब्रेन हमको पूछते रहते हैं कि पोटेंशियल का मतलब क्या है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, इसका क्या मतलब है कि इन्फिनिटी पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, ठीक है। उसको उठा के इस रॉड के सामने इस एक्सियल पॉइंट पे लेकर आना है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो वर्क डन हुआ है पर यूनिट चार्ज, उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल, राइट। फिर दूसरा सवाल आएगा, फिर इसको आप ऐसे लेकर आओगे तो आंसर अलग आएगा क्या, और आप ऐसे लेकर आओगे तो आंसर अलग आएगा? नहीं, बिकॉज इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। और कॉन्सेप्ट क्या कहती है पोटेंशियल की, कि वर्क एक्सटर्नली हम करेंगे। क्यों करना है एक्सटर्नली? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस रॉड। और कैसे करना है? स्लोली 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 लेकर आना है उसे, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। ये उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और आगे पिक्चर में क्या दिख रहा है? बस फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन क्या है ये भी समझना जरूरी है, और एक्चुअल पिक्चर में जो दिख रहा है ऑन द फ्रंट एंड वो भी जरूरी है, राइट। सो मेक श्योर यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। मैं अभी फॉर्मूला लिखता हूँ फॉर द इक्वेटोरियल पॉइंट की चर्चा हो रही थी। लेट्स कंप्लीट द फॉर्मूला। फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू, दैट्स अ पोटेंशियल, के क्यू बाय एल लॉग, यहाँ पे भी लॉग आ रहा है, लॉग ऑफ अंडर रूट में, ये उससे भी थोड़ा खतरनाक है दिखने में, L² प्लस 4R², ठीक है। और रूट के बाहर प्लस L डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ L² प्लस 4R², रूट के बाहर माइनस L। इतना सुंदर सा फॉर्मूला इक्वेटोरियल के लिए है, ठीक है। दैट्स द इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल पूछेंगे, पुट दैट वन। व्हाट इज R? इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड, ठीक है। कोई पूछेगा सर फिर ये
डिस्टेंस कितना, दैट्स L/2। इक्वेटोरियल मतलब उसके एग्जैक्टली मिडिल में होगा। ठीक, बस ये दोनों ही केस पूछेंगे, बाकी कुछ डिफरेंट केसेस इसके पूछेंगे नहीं। ठीक है, the two formulas are this one, axial and equatorial. If it's clear, allow me to move forward. Please reply. सर 1 मिनट लिख रहे हैं। लिख रहे हो क्या? लिखो फिर, चलो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। क्या, चलते हैं आगे। आगे हम देखते हैं अभी रिंग की बात करते हैं, राइट। सो थर्ड, दिस विल बी थर्ड, राइट, फर्स्ट नहीं, सेकंड। रॉड के दो केसेस, सेकंड। अभी हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। चलो हेडिंग लगाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, तो एक रिंग दिखाते हैं, दिस इज अ रिंग। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। पोटेंशियल की एक खासियत है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज भी नहीं रहा ना तो पोटेंशियल का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, राइट। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म नहीं रहा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम नहीं रहता है, राइट। नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम दो तीन केसेस देखते हैं इसके। सबसे पहले केस क्या होगी, एट द सेंटर। ठीक है, सो एट द सेंटर। ठीक है, ये चार्ज्ड रिंग है जिसके ऊपर टोटल चार्ज Q है, जिसकी रेडियस मान लेते हैं R है, और उसके सेंटर पे पूछा है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन तो बहुत ही छोटा है, वो भी हम कवर कर सकते हैं, लेकिन हम हर जगह पे स्किप कर रहे तो अननेसेसरी हम यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला। सेंटर के लिए इसका तो बड़ा ही सिंपल है, जैसे कि तुम लोगों के लिए पता है ना, तुम लोगों को ये पता है क्या, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है KQ/R। सेम लगा दो यहाँ पे, KQ/R। और एक चीज यहाँ से पता चली, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछते तो सेंटर पे तुम लोग तुरंत बोलते कितनी होती इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे 0 0 लेकिन पोटेंशियल जीरो, सेंटर पोटेंशियल सेंटर पे जीरो नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी है, KQ/R। ठीक है, और ऑन द सरफेस, सेकेंड, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस अगर हमें कोई पूछेगा, मतलब एनी पार्टिकल इज प्लेस एट द सेंटर, पोटेंशियल KQ/R। एनी पार्टिकल प्लेस एट द सरफेस, आंसर विल बी द सेम। क्या होगा आंसर, वो V इज इक्वल्स टू KQ/R। जितना सेंटर पे है उतना ही पोटेंशियल इसका सरफेस पे होगा। ठीक है, ऑल राइट, ओके। अभी क्या बात रही आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए ये कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या होगा फॉर्मूला, KQ/R plus X। KQ/r बना देंगे उसको, R+X भी चलेगा। अगर मान ले तो यहाँ से X डिस्टेंस पे, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कमफरेंस, हम क्या करते हैं, थर्ड सिचुएशन अगर है, इसको येलो कलर ले लेते हैं, कोई पॉइंट P यहाँ पे है, सेंटर से उसका डिस्टेंस मान लेते स्मॉल r है, तो फॉर्मूला याद रखने में भी आसान। और आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ लिया, दिस इज लाइक VP बना देते इसको, KQ/ you'll write small r, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। चलो इसको थोड़ी यहाँ पे जगह छोड़ देना, हम ग्राफ बाद में निकालेंगे। ठीक है, सेंटर से लेकर आउटसाइड पॉइंट तक ग्राफ क्या होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वो थोड़ी जगह वहां पे क्रिएट करके रखना। ठीक है, चलते हैं आगे एक्सियल पॉइंट की तरफ। यस, बोलो। सर आप स्टार्टिंग में कुछ बोल रहे थे यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं भी रहा, तो तब आवाज कट हो गई, कुछ समझ नहीं आया। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी रहा ना तो पोटेंशियल के फॉर्मूले यही लगेंगे। वो पॉइंट लिखना चाहोगे, एक नोट लिखो नीचे, लेट्स राइट वन नोट। We can say even for non-uniform, even for non-uniform charge distribution,
इवन फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, द पोटेंशियल एट सेंटर और एनीवेयर विल नॉट चेंज। ठीक है, अगर जो लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखो, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है कि चार्ज इसके ऊपर जो है ना यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कहीं एक जगह पे चार्ज ज्यादा है एक जगह पे कम है, उसको कहेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम पोटेंशियल अगर पूछेंगे तो। अगर नॉन यूनिफॉर्म भी रहा, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज है, ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ लॉट ऑफ चार्ज, और लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत ही कम चार्ज है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेस है, सो डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड इज वेरी लेस, ऑन द राइट हैंड साइड इज वेरी मच। तभी भी पोटेंशियल के जो फॉर्मूलाज है वो यही लगाना। कभी क्वेश्चन में पूछा कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म चार्जिंग, तो हम तुरंत चक्कर में पड़ जाएंगे, यार यूनिफॉर्म के लिए तो पढ़ा था हमने, नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या फॉर्मूला होंगे, तो डोंट वरी, दिस विल बी द सेम फॉर्मूला। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे तो इट विल नॉट बी सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, डायरेक्शन देखना पड़ता है, तो वन साइड से पुशिंग ज्यादा होगी, अनदर साइड से पुशिंग कम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फर्क गिरेगा। पोटेंशियल में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कोई फर्क नहीं गिरेगा फॉर्मूला वाइज। अभी चलते हैं आगे। ऐसा क्यों, फिर उसको फिर एक्सप्लेन करूंगा तो फिर वो ऐसा क्यों यहाँ तक ही लिमिट कर देना उसको, ठीक है, इसके ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, ऐसा ही क्यों, ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उसके अंदर इतना जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक इसका बस ये कॉन्सेप्ट के लिए मैं कहूंगा, इसका आम का हो, इसके लिए गुटलियां मत गिनो कि व्हाई फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज पोटेंशियल इज सेम। ठीक है, अगर जानना ही चाहते हो तो एक लाइन से पकड़ के तुम उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन मैटर नहीं करता इसके लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी, उसके लिए डायरेक्शन मैटर करता है, तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी मैटर करेगा। नाउ यू कैन एक्सप्लोर। सो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई क्वांटिटी डिपेंड करती है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इट विल अफेक्ट। चलो आगे, केस 2 देखें इसका। यस और नो? Yes. जोशीले जवानों, Yes, sir. केस 2 हम देखने जा रहे हैं। along at an axial point, at an axial point, ठीक है, इसको थोड़ा साइड से देखेंगे, इस रिंग को हम साइड से देखेंगे, ठीक है, यहां से, और along the axis इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, थोड़ा रिकॉल करो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई पूछता तो मैं along the axis at a point r, क्या था वो फॉर्मूला? अभी टिप्स पे रहने चाहिए फॉर्मूला। KQX upon x हाँ। square by r plus square r plus square. x square raised to 3/2. एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। तो देखते हैं यहाँ पे क्या गोल खिलाता है पोटेंशियल। कोई पॉइंट दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग इज क्यू, जिसकी रेडियस आर है, यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं समथिंग लाइक एक्स, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे वो आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड से तो सिंपल है ये वाला फॉर्मूला, राइट। वहां पे के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2 था, ठीक है। अच्छा, यहाँ से तुम एक चीज बता सकते हो क्या, सेंटर पे कितनी होगी पोटेंशियल, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, इस फॉर्मूला में देखकर बताओ। वैसे तुम्हें पता है वो फॉर्मूला, यहाँ पे देखने से वही नहीं, KQ by r square. ठीक है। यहाँ से हम बोल KQ सकते हैं ना, एट सेंटर निकालने के लिए तुम x की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो पोटेंशियल एट सेंटर यहाँ से हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच इज नथिंग बट के क्यू बाय आर, राइट। वही तो लिखा हमने पीछे, के क्यू बाय आर सेंटर के लिए, ठीक है। तो एक्सियल से भी हम वो वाला फॉर्मूला पे जा सकते हैं कि पोटेंशियल एट सेंटर कितना है, ठीक है। जस्ट इन केस भूल गए तो पता होना चाहिए ना दूसरा रास्ता,
ठीक है, शॉर्टकट भी पता होना चाहिए, राइट। पकड़ लेना इस फॉर्मूला को, हम आगे चलते हैं, ठीक है। और ये नोट यहाँ पे भी एक छाप देते हैं, नोट जो पीछे हमने नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए छापी थी। सेम फॉर्मूला विल बी यूज्ड, सेम फॉर्मूला will be used for non-uniform charge distribution। ठीक है, चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहेगा। अभी कितने हो गए केस? ये 2। पहला कौन सा था रे? रॉड के 2 सब केसेस। दूसरा कौन सा था? पोटेंशियल ड्यू टू रिंग के 2 केसेस। एक अलोंग इट्स, क्या कहते हैं, अलोंग इट्स रेडियल, अलोंग द रेडियस लाइक सेंटर, सरफेस और बाहर, और दूसरा अलोंग द एक्सिस। 2 केसेस हो गए। सो तीसरा ज्योमेट्री देखते हैं हम। डिस्क, हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू। डीपीपी के अंदर इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, सो यू कैन सॉल्व। अगर जिसने डीपीपी सॉल्व किया होगा उसको 1-2 क्वेश्चन आए नहीं होंगे, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट में वो कवर हुए हैं। सो यू कैन अगेन गो बैक टू द डीपीपी एंड चेक, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा जैसे हम रोज खाना खाते हैं ना, रोज डीपीपी देखना चाहिए। एक बार कंप्लीटली फुल थ्रोटल देके सॉल्व करना चाहिए, मतलब फुल एनर्जी के साथ। ऑन एवरीडे जिस उसको खाना खाते हुए कैसे देखना चाहिए, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ था क्या, ओह ये फॉर्मूला था क्या, ओह ऐसा। जैसे हम इंस्टाग्राम के फीड्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, यूट्यूब को स्क्रॉल करते हैं, वैसे डीपीपी को स्क्रॉल कर देना, क्योंकि अभी नीचे सॉल्यूशन भी रेडी है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, आते हैं टॉपिक के ऊपर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, डिस्क दिखा दें यहाँ पे। रिंग को थोड़ी सी थिकनेस दे दी हमने। ये डिस्क हो गई, राइट। दिस इज डिस्क। डमरू लग रहा है, ठीक है। एट अ पॉइंट पी, गणपति का सीजन आ रहा है, डमरू डुडुम डुडुम डुडुम, एट अ पॉइंट पी हियर, ठीक है। एट अ डिस्टेंस एक्स, इसके ऊपर चार्ज दिया गया होगा, काफी चार्ज है डिस्क के ऊपर। यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो अभी हमें पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एट अ डिस्टेंस एक्स, ठीक है। इसकी रेडियस आर और चार्ज क्यू है इसके ऊपर। आवाज आ रही है क्या? एक बार चेक करो, नेटवर्क अनस्टेबल बता रहा था मुझे यहाँ। आ रही है सर। आ रही है, यस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी का फॉर्मूला है बच्चों, V इज इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा के टर्म में हम प्रेफर करते हैं इसको लिखना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट अंडर रूट में जाके एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट खत्म, अंडर रूट के बाहर माइनस एक्स, इसको कर दिया बॉक्स, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल का फॉर्मूला है। इन सभी के डेरिवेशन है इसके पीछे, राइट। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली ये रिजल्ट्स आए, हमने डायरेक्टली लिखे हैं, हमने डेरिवेशन स्किप किए हैं, ठीक है। बिकॉज एट दिस मोमेंट knowing the formula is uttermost important than the derivation, ठीक है। ऑलराइट, ये हुआ। एक क्वेश्चन करते इसके ऊपर, ठीक है। 3 केसेस कर दिए हमने। पहली केस थी रॉड की, दूसरी थी रिंग की, तीसरी हमने की डिस्क की, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते ताकि ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड हो, ठीक है। और फॉर्मूला भी कैसे लगाना है ये भी हमें समझ में आए। चलते हैं आगे। लिख लिया होगा तो मुझे बताओ, मैं फिर आगे चलता हूँ। हो गया हो गया ना? सर। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है। 2 रिंग हमारे पास है, रिंग रिंग रिंगा, रिंग रिंग रिंगा, 2 रिंगा हमारे पास है। आइडेंटिकल दिखे इसलिए मैं इसी को कॉपी करना चाहूंगा। ये 2 रिंग है, ठीक है। दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर का जो डिस्टेंस है ना वो है a, ठीक है।
दोनों, एक को मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया है, एक रिंग को मैंने माइनस क्यू चार्ज दिया, ठीक है। थ्रू आउट स्प्रेड है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज रिंग, दिस इज निगेटिवली चार्ज्ड रिंग, ठीक है। आइडेंटिकल रिंग है, दोनों की रेडियस आर है, ठीक है। दिस इज रिंग 1, दिस इज रिंग 2, ठीक है। ये तो ज्योमेट्री हुई। क्या पूछते हैं देखते हैं अभी। ये पूछते हैं, ये फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference find the potential difference between the center of the ring separated by a distance a, ठीक है। find the potential difference between the centers of the rings separated by a distance a, ठीक है। हमें पूछा है कि यहाँ पे सेंटर क्या है, ये देखो सेंटर को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज सेंटर, 1 नाम दे देता हूँ, इसको कर देता हूँ 2, ठीक है। मैं समझाऊंगा ना, तुम चिंता क्यों करते हो, ये मैं समझाऊंगा क्या करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तुम बस देखते चलो, 100% अटेंशन चाहिए आप। इट्स गुड क्वेश्चन। हमें पूछा है पोटेंशियल एट C1 सेंटर 1। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, देखो बच्चों। हमें पूछा है पोटेंशियल एट सेंटर 1 कितना होगा, ये निकालो, ठीक है। और पोटेंशियल एट सेंटर 2 कितना है वो निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिंग मिल जाएगा। ये हमें करना है, वी नीड टू फाइंड आउट दिस, ठीक है। तुम सबसे पहले पोटेंशियल एट सेंटर 1 निकाल ले क्या, और वो कैसे निकालना है वो देखना है, चैलेंज हमारा वो है, ठीक है। सबसे पहले VC1 कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये यहाँ पे व्हाइट कलर हटा दिया, इसको नाम दिया 1, ठीक है। अभी पोटेंशियल एट सेंटर 1 कितना होगा वो फाइंड आउट करते हैं, राइट। सेंटर पे पोटेंशियल किसके कारण होगा, एक तो इस रिंग के कारण होगा, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा उसका फॉर्मूला हमें पता है, दैट्स वन थिंग। एंड मोर एवर पोटेंशियल एट 1 बिकॉज ऑफ दिस रिंग, बिकॉज ऑफ दिस निगेटिवली चार्ज्ड रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल एट 1 बिकॉज ऑफ दिस रिंग 1, ठीक है। तो हमने लिखा VC1, कलर व्हाइट लेते, VC1 पोटेंशियल एट रिंग 1, पोटेंशियल, स्पेलिंग गलत हो गया, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग 1, ठीक है। जब बाद में पढ़ोगे तो समझ में आना चाहिए VC1 क्या था, नहीं तो गाड़ी इधर ही अटक जाएगी, छोड़ दोगे सवाल। सो VC1 विल बी इक्वल्स टू, हम लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 2, पोटेंशियल बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, ऐड करते चलेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव पुट करके, ठीक है। चलो, जिसकी दिमाग की बत्ती जली होगी वो मुझे बताएगा पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 1, ये जो पहली रिंग है इसके कारण उसके जो सेंटर पे पोटेंशियल है, क्या फॉर्मूला लिखना चाहिए। मुझे लगता है KQ/R लिखे तो काम बन जाएगा, तुम लोग देखना कि वाई, ये KQ डिवाइडेड बाय R, यही फॉर्मूला क्यों लिया, कोई बता सकता है, कैन एनीवन एक्सप्लेन। अभी जस्ट हमने डिराइव किया पीछे, पोटेंशियल एट द सेंटर क्या फॉर्मूला होता है, KQ/R। सो वो फॉर्मूला उठा के हमने यहाँ लिखा, ठीक है। KQ/R सेंटर पे पोटेंशियल होता है, ठीक है, प्लस बिकॉज ऑफ दिस निगेटिवली चार्ज रिंग, इसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, कोई बता सकता है, कौन सा फॉर्मूला हमने यूज करना चाहिए। सर सेम √A² + R²।
ये कौन सी सिचुएशन है? बिकॉज ऑफ दिस रिंग यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना, मतलब इट इज लाइक अ पोटेंशियल एट दी अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, मतलब ये सिचुएशन है ना, ये वाली। कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए हमने? के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो पुट कर देते हैं, दैट इज के क्यू, क्या था वो फॉर्मूला, मैं खुद ही भूल गया। के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के जगह पे क्या लिखूं मैं? व्हाट शुड आई राइट इंस्टेड ऑफ एक्स? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, सो ये पोटेंशियल एट सेंटर 1 मुझे मिल गया। ठीक है, सही बात है। चलो सिमिलरली बोलो, बीच में कंप्लीट करो, कौन कुछ बोल रहा था प्लीज। सर माइनस साइन। अभी माइनस साइन देना है क्या? यस, वेरी गुड। माइनस भूल गए बच्चों, हियर शुड बी माइनस ना, ये वाला माइनस होना चाहिए नहीं, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज है ये, राइट। दिस शुड बी माइनस क्यू, बिकॉज ऑफ दिस रिंग हम निकाल रहे हैं ना, उसका चार्ज कितना है? माइनस क्यू। सो हमने माइनस क्यू पुट करना है। VC2 निकालते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। सेकेंड हम यहाँ पे निकाल रहे हैं VC2। VC2 कितना होगा? VC2 कोई बताएगा अभी? VC2 यहाँ पे हमें निकालना है, पोटेंशियल हियर। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस रिंग 1 पोटेंशियल एट 2 निकालेंगे। सेम फॉर्मूला, क्या लिखना पड़ेगा मुझे? के क्यू डिवाइडेड बाय माइनस प्लस। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग एट दिस सेंटर 2, कौन सी केस होगी? अलोंग दी एक्सिस वाली, इसलिए हमने के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा है, जो यहाँ पे निगेटिव के लिए लिखाया था, राइट। बिकॉज ऑफ दिस रिंग एट दिस पोजिशन, वो एक्सिस पे था, प्लस बिकॉज ऑफ दिस निगेटिवली चार्ज रिंग, उसके खुद के सेंटर पे कितना चार्ज, कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा? के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अभी हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, VC1 माइनस VC2 फाइंड आउट करते हैं। कोई बताओ क्या आ रहा है आंसर? सो हमें चाहिए VC1 माइनस VC2, तो एक एक उठाओ वहां से। So this is KQ by R minus KQ by under root of A square plus R square और minus VC2, so minus KQ divided by under root of A square plus R square। ये लिखा मैंने बेटा, ये माइनस, ये यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये VC2 की ये टर्म आ गई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, दिस विल बी प्लस KQ by R। ठीक है, VC2 ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो ये टर्म निगेटिव हो जाएगी, ये ऑलरेडी निगेटिव, माइनस क्यू के कारण निगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी कट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट लकी कि आंसर 0 नहीं आ रहा है, राइट। कितना आ रहा है आंसर? ये के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर 2KQ बाय आर, 2KQ बाय आर। ठीक है, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना होगा ये? माइनस 2KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, क्या कॉमन आएगा वो ले लो कॉमन, 2KQ कॉमन आएगा ना, सो VC1 माइनस VC2 विल बी इक्वल्स टू 2KQ कॉमन ले लिया, 1 बाय आर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बना। ये विजिबल है क्या नीचे जो लिखा है? हाँ सर। यस, देख लो भाई, पल्ले पड़ रहा है क्या? देखो कॉन्सेप्ट ही, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। पोटेंशियल VC1 कैसे निकाला, पोटेंशियल VC2 कैसे निकाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी लिखो, रिप्लाई करो। लिख के हो गया है?
क्या लिख के Yes, हो sir. गया है बच्चों? हो गया सर, हो चलो गया है सर। चलो फिर हम होमवर्क का क्वेश्चन डील करते हैं। होमवर्क के क्वेश्चन में क्या पूछा था? काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी थी हमें। क्वेश्चन को पढ़ते हैं अभी। टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस एट द एंड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a एंड टू नेगेटिव चार्जेस आर प्लेस एट द अनदर साइड। ठीक है, चार्ज क्यू रेस्ट पे था, वहां से उसको छोड़ दिया, वो बी पे जा रहा है। जब वो बी पे जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। फिलहाल के लिए पकड़ लो, ये कहाँ से आए बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी एट द सेंटर, जब ये सेंटर पे आएगा ना पार्टिकल, तब हमें निकालनी है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे वी ए एंड वी बी निकालना है, राइट। सो सबसे पहले हम वी ए फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल फाइंड आउट करना अभी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए हमारे लिए, और बड़ी बात लग रही है तो प्रैक्टिस करके उसको छोटी बात कर देंगे। तो पहले तो क्वेश्चन को छोटा करते हैं, फिर बात बड़ी करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, छोटा हो गया। क्या करना है हमें? पोटेंशियल वी ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब हम पोटेंशियल एट ए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो ये पोटेंशियल एट ए किसके कारण होगा? बिकॉज दिस चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। सो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, क्या है वो? के क्यू बाय आर। ये सभी पॉइंट चार्जेस है ना, कोई कंटिन्यूस बॉडी तो नहीं है, तो सिंपल फॉर्मूला पोटेंशियल का लगेगा के क्यू बाय आर। इसका मतलब हमें डिस्टेंसेस पता करने हैं बस, राइट। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एट ए लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ पोटेंशियल of this q charge plus potential of this another q charge plus potential of this another minus q charge plus potential due to another this minus q charge। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस q चार्ज कोई मुझे बता दो यार, a पे कितना होगा? पोटेंशियल ड्यू टू दिस q चार्ज एट a। Q by A. वेरी गुड बेटा, के क्यू बाय ए। ठीक है, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस अनदर चार्ज मुझे बता दो कितना होगा? क्या वो भी KQ सेम by नहीं A. होगा? के क्यू बाय ए। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू दिस निगेटिव चार्ज कोई बता सकता है क्या? तो हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। तो ये अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, ये डायग्राम को मैं यहाँ से पकड़ के कॉपी करता हूँ, कॉपी यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, आई वांट दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, आराम से निकल के आएगा। ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 2a 2A. स्क्वायर की साइड है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? ये 2a को हटा देता हूँ, इसको हटा दिया। ये डिस्टेंस कितना है? A. a। ठीक है, राइट। तो ये हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी? ये 90 डिग्री है ना। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5a। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस टू निगेटिव चार्जेस, बिकॉज ऑफ दिस टू निगेटिव चार्जेस जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है वो √5a बना। तो पोटेंशियल में वो डिस्टेंस हमें पुट करना है, दैट्स ऑल। सो ये k माइनस क्यू डिवाइडेड बाय √5a प्लस k माइनस क्यू डिवाइडेड बाय √5a। ठीक है, ये पोटेंशियल एट a बन गया। ठीक है, हमें बस अभी हाथी निकल गया, पूछ निकालनी है बस उसकी। वी बी फाइंड आउट करना है। मुझे बताओ ये क्लियर है? चैन से सोना है तो जाग जाओ, यही पढ़ लो। So, यस, yes. ओके। तो अभी हम पोटेंशियल एट बी कोई बता सकता है? पोटेंशियल एट बी, So, 0 alpha. वेरी 0 गुड, 0 वेरी alpha, गुड। sir. यस, पूछ भी निकल गई, हाथी भी निकल गया। चलो भगाओ हाथी को अभी। तो जीरो क्यों है? जो वरीड है उनके लिए तो बताना पड़ेगा ना। जीरो कैसे आए वो बता, पहले तो ये क्लियर है यार, ये छोटा हो जाए जल्दी बस। ठीक है, वी बी निकालते हैं। चलो वी बी हम निकालेंगे। यहाँ पे अगर हम ये सभी डिस्टेंसेस देखते हैं, निकालने की भी जरूरत नहीं है, निकालोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं निकालोगे तभी भी बात बन सकती है। कैन यू सी दोज डिस्टेंसेस? ऑल दिस डिस्टेंसेस सभी इक्वल होंगे डिस्टेंस, राइट। निकालना चाहोगे तो निकालो, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, मैं इसको p मान लेता हूँ, दैट डिस्टेंस इज p। ठीक है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज p, दिस इज p, सभी इक्वली होंगे ना डिस्टेंस, ये तो मानते हो। यहाँ से ये डिस्टेंस सभी इक्वल होंगे, राइट। तो पोटेंशियल हम लिख सकते हैं, वी कैन से पोटेंशियल एट दिस q विल बी के क्यू बाई p, अनदर के क्यू बाई p। ये दो निगेटिव चार्जेस के कारण b पे पोटेंशियल कितना होगा? माइनस के क्यू बाई p।
दूसरे माइनस चार्ज के कारण माइनस के क्यू बाई पी, हटा दिया पूरा कचरा, 0। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी का आंसर हम यहाँ पे अभी डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहे हैं। सो दिस वाज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट आंसर निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, कितना चार्ज लेकर जा रहे हैं हम, कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू लिखा, वी ए कितना था वही उतना लिख लो बस, और वी बी कितना है वो तो 0 है। ठीक है, मैं इसको समराइज कर दूं, ये कितना आ जाएगा 2k क्यू बाई ए, सो आई एम राइटिंग दैट 2k क्यू बाई ए, और ये कितना होगा ये टोटल मिला के -2k क्यू अपॉन √5a, माइनस वी बी कितना है 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज माई आंसर। ठीक है, और जितना आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा तुम लोग कर सकते हो। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ ना, ऑल क्वालिटी क्वेश्चंस, जितने अभी तक टॉपिक सिखाए उन सभी टॉपिक्स के अंदर कुछ जो क्वेश्चंस क्लास में मैं करवाता हूँ, कुछ नीट के अंदर आ चुके हैं, कुछ जेई के अंदर आ चुके हैं, और कुछ आने वाले होंगे। मेक श्योर, बहुत ये हमारा क्या है, पर्ल है ये, ऑल द नोट्स आर पर्ल। ठीक है, मोती है। दैट्स इट आज के लेक्चर में। थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, फिर 2-3 बातें इधर उधर की करते हैं।